पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें 5 वस्तुओं का दान। नाराज पितृ हो जाएंगे खुश, आपको कर देंगे माला माल। पितृपक्ष में महिलाओं के लिए भी कई नियम हैं। महिलाओं को पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान जरूरी करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती है। इससे पितृ तृप्त होकर धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती है। इस दान से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। पितृ जब तृप्त होंगे तो वे आपके धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पितृ जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, विपत्ति, संकट, संतान का भाव होता है। पितृपक्ष में 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। नंबर 1, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पक्के दूध से बनते हैं और जब वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 3, सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अहंकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करती हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 5, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसा से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 6, गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। श्राद्ध में
गाय का घी एक पात्र बर्तन में रख कर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नंबर 7, भूमि दान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है। किंतु अगर यह संभव न हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ के ढेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। नंबर 8, अनाज का दान। अन्न दान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने पर मनवांछित फल देता है। नंबर 9, तिल। श्राद्ध के हर कर्म में तिल का महत्व है। इसी तरह श्राद्ध में दान की दृष्टि से काले तिल का दान संकट विपदाओं में रक्षा करता है। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। नंबर 1, कौवा। पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितृ नाराज होकर श्राप देते हैं। नंबर 2, गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 3, कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्तों को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है। फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितृ प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। राधे राधे। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।